और अगली बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम इस साल 40 करोड़ रुपए से अधिक लाभ अर्जित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निगम के प्रबंध निदेशक त्रयंबक मणि त्रिपाठी के अनुसार कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण इनके प्रमुख कारण है। लंबे समय से लंबित 7वां वेतनमान लागू होने से कर्मचारियों में नया उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ है, जिसका असर कामकाज पर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम शासन की नीति के तहत किसानों का सीधा पंजीकरण कर रहा है और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बीज उत्पादन कार्यक्रमों को गति दी जा रही है। अब तक 76 एफपीओ पंजीकृत किए जा चुके हैं, जबकि 100 से अधिक एफपीओ को केंद्र और राज्य सरकार की मान्यता मिल चुकी है। त्रिपाठी ने कहा कि निगम का मुख्य उद्देश्य किसानों को समय पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना है, ताकि वो फसल उत्पादन और हाइब्रिड खेती में अधिक लाभ कमा सके। उन्होंने बताया कि बीज उत्पादन और सामान्य फसल उत्पादन के बीच दरों में अंतर होने से किसानों को अधिक आय के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो निगम के पोर्टल पर पंजीकरण कर योजनाओं से जुड़ें। क्षेत्रीय कार्यालयों और परियोजना अधिकारियों की निगरानी में बीज उत्पादन कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। निगम का लक्ष्य किसानों की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें लाभकारी खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। सर, बीज निगम में आपने 7वें वेतनमान को लागू किया है और कर्मचारियों को लाभ दिया है, और वित्तीय वर्ष 2025-26 में निगम जो है 40 करोड़ के प्रॉफिट में है। इसको लेकर क्या कहना है आपका? कि ऐसा है कि निगम के कर्मचारियों ने पूरे मनोयोग से काम किया है। इस कारण से निगम का जो प्रॉफिट है लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वर्ष संभावित है कि हम 40 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ निगम कमाएगा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी और हमारे प्रमुख सचिव कृषि महोदय का आशीर्वाद रहा निगम के कर्मचारियों। उनको ये बहुत दिन से प्रतीक्षित जो 7वां वेतनमान था वो लागू किया गया है और इसमें निगम को शासन से कोई अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि निगम लाभ में है और उसी के आधार पर कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सर, किसानों को किस तरीके से बीज निगम बीज वितरित करेगा और आगे आने वाली जो समस्याएं आगे आती थी अब आगे नहीं आएंगी? इसमें शासन की नीति के अनुसार निगम इसमें किसानों का सीधे पंजीकरण करता है और सीधे बीज उत्पादन कराता है। साथ ही एफपीओ के माध्यम से बीज उत्पादन कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। दृष्टि योजना में 100 एफपीओ बने थे, उनमें से 76 एफपीओ हमारे यहाँ पंजीकृत हैं और दृष्टि योजना वाले एफपीओ भी बीज उत्पादन करेंगे। और जिस तरह से कोई बीज उत्पादक कंपनियां हैं जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, रजिस्टर्ड हैं, उसी तरह से एफपीओ भी, क्योंकि किसानों की कंपनी है, तो एफपीओ के माध्यम से हम लोग बीज उत्पादन में आगे बढ़ेंगे, जिससे कि प्रदेश में जितनी बीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सके। तो किसानों को भी उत्पादन कराएंगे हम इंडिविजुअल किसानों से, और साथ ही एफपीओ के माध्यम से बीज उत्पादन करा करके जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हम लोग करने सर, प्रदेश के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों से हमें कहना है कि किसान भाई बीज निगम के साथ जुड़े, उच्च गुणवत्ता के बीजों का प्रयोग करें और बीज उत्पादन में भी, फसल उत्पादन के साथ साथ बीज उत्पादन में भी आए और हाइब्रिड बीजों के उत्पादन में भी किसान आगे आ सकते हैं, क्योंकि बीज उत्पादन में और अनाज के उत्पादन में काफ़ी जो डिफरेंस है बीच में रेट का, उसके किसान लाभान्वित हो सकते हैं। तो जो किसान भाई बीज उत्पादन में आना चाहते हैं वो हमारे निगम के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, हमारे 9 परियोजना अधिकारी बैठते हैं और पोर्टल में पंजीकरण करा करके बीज उत्पादन में शामिल हों। किसानों से यही आग्रह है कि वो लोग बीज उत्पादन में भी आगे आए, जिससे कि वो अच्छी गुणवत्ता का बीज दूसरे किसानों को मिल सके और उत्पादन में वृद्धि हो सके।